गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लेमाइडोमोनास पार्ट फर्स्ट। क्लेमाइडोमोनास की संरचना तथा वर्गीकृत स्थिति का अध्ययन करेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की वर्गीकृत स्थिति। किंगडम प्लांटी, डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली क्लेमाइडोमोनेडेसी, जीनस क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की वर्गीकृत स्थिति में हम देखें तो जगत पादप होता है। पादप जगत के लक्षण में सबसे मुख्य लक्षण आता है कि जितनी भी प्लांट सेल होती है उनके चारों ओर रिजिड सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। साथ ही क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। डिवीज़न थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के कैरेक्टर में नाम से ही स्पष्ट है कि प्लांट बॉडी थैलेनुमा होती है जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है। क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लास का हमने वर्णन जब हमने फिश क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने क्लोरोफाइसी क्लास के कैरेक्टर्स को समझा था। यहाँ हम ब्रीफ में जानेंगे क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर क्या हैं। जनरली क्लोरोफाइसी के अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए व बी की अधिकता होती है। ये क्लोरोफाइसी क्लास के ज़्यादातर मेंबर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लगभग 90% मेंबर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं और 10% मेंबर मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा कि जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और फ्लैजिला जो होते हैं वह समान लंबाई के होते हैं। ये क्लोरोफाइसी क्लास के कैरेक्टर्स हैं। ऑर्डर वॉल्वोकेल्स। वॉल्वोकेल्स ऑर्डर में जनरली यूनिसेलुलर फॉर्म्स आते हैं। साथ ही मोटाइल जो सेल्स होती हैं वो वॉल्वोकेल्स ऑर्डर में देखने को मिलती हैं। जल कोशिकाएं प्रेजेंट होती है जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला समान होते हैं, समान लंबाई के होते हैं तथा इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वॉल्वोकेल्स ऑर्डर में। फैमिली क्लेमाइडोमोनेडेसी। क्लेमाइडोमोनेडेसी फैमिली में हम देखें तो जनरली इसमें एक कोशिकीय फॉर्म्स की एल्गी मेंबर्स आते हैं। इनमें सेल वॉल सुनिश्चित होती है। फ्लैजिला 2 या 4 पाए जाते हैं जिनकी लंबाई समान होती है। साथ ही इनमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और साथ ही देखें तो हम जो रिप्रोडक्शन होता है वह भी दोनों ही मेथड द्वारा होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन जूस्पोर द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी विधियों द्वारा होता है। जीनस क्लेमाइडोमोनास है। अब हम जीनस क्लेमाइडोमोनास के कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। अक्यूरेंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का प्राप्ति स्थान। क्लेमाइडोमोनास इज ए लार्जर जीनस एंड इज फाउंड इन ऑल प्लेसेस। यह बड़ा वंश होता है जिसके सदस्य सभी जगह पर पाए जाते हैं। इट इज़ सिंपल यूनिसेलुलर मोटाइल फ्रेश वाटर एल्गी। यह सरल एक कोशिकीय जल स्वच्छ जल में पाई जाने वाली एल्गी होती है। इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्लेमाइडोमोनास ज़्यादातर नाइट्रोजन लवण की सांद्रता और जहाँ कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है वहाँ पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास आल्सो फाउंड इन पोंड्स, पूल्स, वाटर टैंक्स, सीवेज टैंक्स एंड इन स्लो रनिंग वाटर। ये तालाब, झील, पोखर आदि स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। तालाबों में जल का गंधला हरा रंग क्लेमाइडोमोनास के कारण ही दिखाई देता है। इसकी कुछ जातियां टेरेस्ट्रियल होती हैं जो तालाब व नदी के तटों पर गीली मिट्टी पर देखने को मिलती हैं। क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोननेंसिस अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिलती है जहां पर यह बर्फीले पहाड़ों पर पाई जाती है। इसी कारण इनकी उपस्थिति के कारण ही पहाड़ जो होता है, चट्टान जो होती है वह पीले रंग की दिखाई देती है। इसके अलावा बर्फ़ में भी कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस बर्फ़ में पाई जाने वाली स्पीशीज़ है। इसमें हिमेटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है और इसकी उपस्थिति के कारण बर्फ़ लाल रंग का दिखाई देता है। भारत में लगभग क्लेमाइडोमोनास की 18 जातियाँ पाई जाती हैं। प्राप्ति स्थान के बाद हम देखेंगे क्लेमाइडोमोनास की संरचना। Structure of Chlamydomonas. The thallus is represented by a single cell. It is about 20 mu in diameter. The shape of thallus can be oval, spherical, oblong. The pear-shaped thalli are common. They have narrow anterior end and a broad posterior end. क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर चल एल्गी होते हैं। प्रत्येक
कोशिका द्विकशाभिकी, गोलाकार, दीर्घवृत्तीय व नाशपति के आकार की होती हैं। मतलब कोशिकाओं का आकार गोलाकार भी होता है और अंडाकार भी होता है, परंतु ज़्यादातर कोशिकाएं नाशपति के आकार की होती हैं, जिनका व्यास 20 म्यू माइक्रोन होता है 20 माइक्रोन होता है। सामान्यतः इनका अग्रभाग पेपिलामय तथा पश्च भाग चौड़ा होता है, परंतु क्लेमाइडोमोनास कॉर्डेटा में पश्च भाग नुकीला होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह एक अपवाद है कि क्लेमाइडोमोनास कॉर्डेटा ऐसी स्पीशीज़ होती है जिसमें पश्च भाग नुकीला होता है। कोशिका का संरचना प्रारूपिक रूप से यूकेरियोटिक कोशिका के समान ही होती है। जो यूकेरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही क्लेमाइडोमोनास कोशिका का भी होता है। इट हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट सेल वॉल, थिन सेल वॉल प्रेजेंट टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड आउटर थिन म्यूसिलेज शीथ प्रोजेक्ट इनटू अ बिग लाइक प्रोसेसेस एट द एंटीरियर एंड। जो सबसे बाहर की ओर कोशिका के चारों ओर पतली कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। कुछ जातियों में कोशिका भित्ति के बाहर पेक्टिन की परत पाई जाती है, जो जल को अवशोषित कर कोशिका के चारों ओर पेपिलामय या श्लेष्मयी आवरण बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फ्लैजिला। द टू फ्लैजिला सिचुएटेड एट एंटीरियर एंड ऑफ द सेल, दिस फ्लैजिला अराइज फ्रॉम टू बेसल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड ब्लीफेरोब्लास्ट। जो सेल के एंटीरियर एंड यानी कि अग्र नुकीला भाग होता है, वहाँ पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल को ब्लीफेरोब्लास्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी कि आकुंचनशील रिक्तिकाएँ। Each cells have two contractile vacuole at the base of flagella. प्रत्येक कोशिका में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जो फ्लैजिला के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। इट्स फंक्शन आर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसका फंक्शन श्वसन और उत्सर्जन होता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आई स्पॉट यानी कि द्रक बिंदु। एन ऑरेंज रेड आई स्पॉट इज़ प्रेजेंट नियर द ओरिजिन ऑफ फ्लैजिला। जो फ्लैजिला के पास ऑरेंज रेड कलर का आई स्पॉट पाया जाता है। दीज आर वेरी सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यह लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, यह आई स्पॉट संवेदी होता है प्रकाश के प्रति। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। In this cup-shaped chloroplast present towards the border end. कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट जो होता है बाउंड्री के चौड़ा सिरा होता है सेल का, जो निचला चौड़ा भाग होता है पोस्टीरियर एंड होता है, वहाँ पर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि क्लेमाइडोमोनास का स्पेशल कैरेक्टर होता है। द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा में यह एच शेप्ड होता है। इसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा में क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट टाइप का होता है, यानी कि जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के पश्च भाग में मध्य में लगभग एक वृत्तीय पायरिनॉइड भी प्रेजेंट होता है। पायरिनॉइड इज एम्बेडेड इन द क्लोरोप्लास्ट। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन्स। द नंबर ऑफ पायरिनॉइड इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। क्लोरोप्लास्ट के मध्य में एम्बेडेड होता है पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड का यदि हम संरचना देखें तो इसके सेंटर में केंद्र में प्रोटीन बॉडी होती है जो चारों ओर से स्टार्च ग्रेन से घिरी हुई होती है। अलग अलग स्पीशीज़ में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पियर शेप्ड क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप अगला पॉइंट आता है न्यूक्लियस। ऑल स्पीशीज आर यूनिन्यूक्लिएट, ए सिंगल न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द कैविटी ऑफ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। सभी स्पीशीज जो होती हैं वह एक केंद्र की होती हैं। सिंगल न्यूक्लियस जो होता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट में सिचुएटेड होता है। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देखेंगे सबसे पहले फ्रंट में स्पीयर शेप्ड
स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एंटीरियर पार्ट पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि समान लंबाई के होते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे दिस इज़ एंटीरियर एंड और यह दिस इज़ पोस्टीरियर एंड। यहाँ पर नीचे 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज़ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा सबसे बेस में यहाँ पोस्टीरियर साइड में आप देखेंगे तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें एक पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है और साथ ही इस कैविटी में जो क्लोरोप्लास्ट की कैविटी होती है उसी में ही बीच में केंद्रक पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, कप के आकार का, जिसमें यहाँ पायरिनॉइड्स प्रेजेंट है। सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद इसमें बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसके अलावा इसमें फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जो प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। एपिकल पेपिला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एपिकल पेपिला है जो एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल जो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्रीफ में यहाँ बताती हूँ कि इसकी आकृति नाशपाती के आकार की होती है, जिसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज जल होती है, मोटाइल होती है। साथ ही इसमें 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। एपिकल पेपिला जो कि नुकीले उभार के रूप में एंटीरियर पार्ट पर दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इसका कप नुमा क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है। पायरिनॉइड के स्ट्रक्चर में हमने यह देखा कि सेंटर में प्रोटीन बॉडी होती है और वो चारों ओर से स्टार्च ग्रेन्स द्वारा कवर्ड होती है, उसे कहा जाता है पायरिनॉइड्स। जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी जो कैविटी होती है वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसलिए यह यूनिन्यूक्लिएट होता है। यहाँ आप इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास का। फ्लैजिलम आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जो इसका संरचना का अध्ययन किया गया है, तब इसमें हर एक लेयर्स स्पष्ट दिखाई देती है। फ्लैजिलम आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड, ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। इसमें स्ट्रोमा भी दिखाई देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेक्वाइड्स, पायरिनॉइड्स, आई स्पॉट, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप। जो क्लोरोप्लास्ट की कैविटी होती है उसमें न्यूक्लियस आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, सभी लेयर्स स्पष्ट दिखाई दे रही है। केंद्रक के चारों भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू में। तो आज हमने क्लेमाइडोमोनास की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया। थैंक यू।